कोई बात नहीं, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए अम्मी, हमने जो कुछ किया सोच समझ कर किया। हमने अपने होश आवाज में ये फैसला लिया है और इस मसले को भूल जाने के सिवा और किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास भी नहीं है अम्मी। लेकिन आप फिर भी चाहती हैं ना कि आपका बेटा, आपके खुद का बेटा घर छोड़ के चला जाए। वो भी कर लेंगे आपके लिए। और हो सकता है जब आपका गुस्सा ठंडा हो हम वापस आ जाए। अल्लाह हाफिज अम्मी। रुको कबीर, ये कैसा तमाशा शुरू कर दिया है आपने? कैसा तमाशा शुरू कर दिया है आपने? अबू नहीं, हम देख रहे हैं काफी वक्त से आप बगावत पे उतर आई। हमारी मर्जी के खिलाफ चीजें की जा रही हैं। हमसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम कबीर नहीं है जो अपनी बीवी के देखिए, एक बात हम आपसे साफ कर देना चाहते हैं बेगम, अगर आप हमारी मर्जी के खिलाफ गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बात सुनिए हमारी। ये बैग लीजिए, कबीर के रूम में रखाइए। अबू हमें माफ कीजिएगा लेकिन आप इस सख्त लहजे में हमारी अम्मी से बात नहीं कर सकते। कबीर तुम बेगम, अम्मी, जीनत, पानी लेके आओ जल्दी। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी। आप लोग भाईजान से मिल सकते हैं। शुक्रिया मीना, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है बेगम। बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। हम कहाँ रो रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं रो रहे। हमारे अब्बा ना सबसे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हमारे हीरो हैं। क्यों अज़रा? हाँ ज़ारा, हमारे फूफा जान है ही ऐसे, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट। उनको कभी कुछ नहीं हो सकता, और कुछ हुआ तो हमारी दुआएं हैं ना, उन पे आँच ही नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। काजी साहब वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी पूरे मुआशरे के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगिए। ज़ारा, अच्छा ये बताओ कि सूरा नंबर 2 और
आयत नंबर 116 में अल्लाह ने क्या फरमाया है? यही कि जो काम तुम कर रहे हो सकता है वो काम तुम्हें पसंद ना हो, पर वो काम हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो। और हो सकता है कि जो काम तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। तुम कुछ नहीं जानते, अल्लाह सब जानता है। और दूसरी सूरह के आयत नंबर 177 में अल्लाह ने क्या इरशाद किया है? सूरह नंबर 177 में इरशाद किया है कि अगर वक्त बुरा हो तो इत्मीनान रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह से डरो। उपजान, आप इस वक्त ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ज़ारा अच्छी तरह से जानती है कि उसके अब्बा ये क्यों पूछ रहे हैं, है ना ज़ारा? जी, और अब्बा हम आपकी बात से सहमत भी हैं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। कुछ वक्त तक इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा जिससे ये दिमागी तौर पर परेशान हो। वक्त पर दवा दीजिएगा, जल्द ठीक हो जाएंगे। कबीर साहब, ये मैंने दवाई लिख कर दी है। मार्केट में इसकी शॉर्टेज है, इसलिए आपको हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी। आप सिटी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। जरूर, हम सिटी हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। माफ करना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह कबीर अहमद, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ना। इतना तमाशा, इतना ड्रामा करने के बाद भी आपकी हिम्मत हो गई कि आप यहाँ आ गए। आपको याद दिलाएं कि आपने क्या क्या बोला था और क्या क्या किया था, बताइए। किससे बात कर रही हो तुम? जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो हमारे लिए अजनबी है, हमारे लिए अजनबी, हमारे लिए अजनबी। एक वक्त था जब कबीर शहबाज अहमद हमारे शौहर हुआ करते थे। और अब जो भी बात करनी होगी वो फैसले वाले दिनों की। हमें जो भी कहना होगा हम हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने कहेंगे। चलो। जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो हमारे लिए अजनबी है। एक वक्त था जब कबीर शहबाज अहमद हमारे शौहर हुआ करते थे। और अब जो भी बात करनी होगी वो फैसले वाले दिनों की। हमें जो भी कहना होगा हम हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने कहेंगे। फैसले वाले दिन हमारा दामन पकड़ेगी, हश्र के मैदान में हमसे सवाल करेगी। हम भी अल्लाह से कह देंगे कि हमने जो किया था वो ज़ारा की भलाई के लिए किया था।